वेलकम टू माय आर्च एंड हाउस व्यूअर्स। मैं हूं आर्किटेक्ट शांतनु। आज डिस्कस करेंगे 18 फीट बाई 24 फीट का 2 बेडरूम हाउस डिजाइन। टोटल 430 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम हाउस डिजाइन। एट फर्स्ट हम कॉलम क्रिएट करते हैं। ये स्टेयर वाला कॉलम हम फ्रंट में जो 3 कॉलम होगा थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा गया है और रखा हूँ जिसमें कि थोड़ा सा डिजाइन भी बना सकें और इजीली हम यहाँ पे स्टेयर का भी एक्सेस कर पाए, सो इसीलिए बाहर रखा हूँ। बाकी हम पीछे जो कॉलम है उसको भी इरेक्ट कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 9 कॉलम का ज़रूरत होगा और कॉलम का जो साइज है ये 10 इंच बाई 10 इंच का है। आज का जो हाउस प्लान है व्यूअर्स टोटल 430 स्क्वायर फीट का, और घर बनाने के लिए हमें टोटल जो खर्च आएगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। जस्ट वीडियो में आप लोग बने रहे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक लैंडस्केप एरिया यहाँ पे बना देंगे जो कि रोड से बिल्डिंग तक हमें कुछ जगह छोड़ना पड़ता है, जहाँ पे हमने स्टेप और दोनों साइड में लैंडस्केप एरिया यूज करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारा स्टेयर। इस तरफ स्टेयर रखना होगा, बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन में हमने स्टेयर प्रोवाइड किया हूँ जिसमें कि हम रेंट में दे सके। देन हम चलेंगे हमारा जो वॉल है एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल हमें 5 इंच का थिक है इस वॉल का, 125 mm का। सो व्यूअर्स आज का जो हाउस प्लान है मैंने हमारा व्यूअर्स ने कमेंट किए थे, सो उसी हिसाब से हमने यहाँ आज का हाउस डिज़ाइन बनाया हूँ। अगर आप लोगों को भी हाउस डिज़ाइन बनाना होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और बिल्डिंग का साइज आप दे सकते हैं। डिटेल्स दे देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। सो देन हम चलेंगे जो फ्रंट में हमने प्लेंथ हाइट देना होता है, सो हमने प्लेंथ हाइट बना लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेंथ हाइट 1 फीट का रखा हूँ, आप अपने हिसाब से प्लेंथ हाइट रख सकते हैं। सो अब चलेंगे हमारा चारों साइड में इस तरह प्लेंथ हाइट बना लेना है। और अब चलेंगे जो हमारा मेन गेट है, मतलब बिल्डिंग का जो मेन डोर होगा, सो हमने यहाँ पे डोर बना लेते हैं। यहाँ पे 7 फीट बाई मिनिमम जो साइज होगा 3 फीट 6 इंच। सो व्यूअर्स ये हमारा मेन डोर है और फिर हम इसके साथ साथ बना लेंगे हमारा जो विंडो है, ये विंडो भी हम यहाँ से बना लेंगे। और विंडो का जो साइज है ये आप अपने हिसाब से रख सकेंगे, बट हमने यहाँ पे कुछ सैंपल दे देते हैं। ये किचन का है, सो इसीलिए हमने छोटा विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। और यहाँ पे हमने स्टेयर के लिए विंडो दे देता हूँ, और जो कि स्टेयर के लिए जो लाइट वगैरह यहाँ से हमें आराम से मिल जाए। सो स्टेयर के बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। सो फ्रंट में एंट्री होते हुए राइट साइड में हमारा स्टेयर बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन में देख के रखा हूँ, जिसमें कि मेन डोर और हमारा एक प्राइवेसी के लिए और एक डोर दिया गया है। अगर रेंट में देंगे तो ये प्राइवेसी के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और नेक्स्ट हम चलेंगे, जैसे हमने एंट्री किया सो हमने हमारा हॉल में पहुंच गया हूँ, और हॉल का भी साइज हम देखेंगे। उससे पहले हम फर्नीचर लेआउट भी कर लेंगे और स्टेयर के बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन भी करेंगे। सो ये हमारा हॉल है जहाँ पे फर्नीचर लेआउट भी देखिए कर दिया हूँ। डाइनिंग टेबल 2 बेडरूम, और साथ में हम डाइनिंग रूम का जो साइज है, हॉल का जो साइज है ये भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 9 फीट 9 इंच और चौड़ाई में हमें मिलेगा, सो चौड़ाई में मिलेगा हमें 8 फीट 9 इंच। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है छोटा जगह के हिसाब से। और हमारा देखिए यहाँ पे ओपन किचन भी प्रोवाइड किया गया है। ओपन किचन साथ में किचन स्लैब हम इरेक्ट कर लेते हैं। और किचन का जो साइज है, मतलब कितने साइज में हमें स्लैब रखना होगा किचन स्लैब,
सो वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये हमारा 6 फीट और इस तरफ हमें 5 फीट का चौड़ाई मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे जो हमारा फ्रंट बैक साइड में बिल्कुल और कॉर्नर में एक ही टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है। उसका डोर क्रिएट करते हैं। यहाँ से डोर का जो साइज होगा 2.5 फीट बाई 7 फीट। सो यहाँ 7 फीट और पीछे तरफ हमने यहाँ पे एक यहाँ वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देते हैं 2 फीट बाई 2 फीट का है। सो यहाँ पे हमने 2 फीट बाई 2 फीट का एक वेंटिलेटर और साथ में हम इसका साइज सो वेंटिलेशन और इसका जो साइज है ये हमारा 7 फीट 6 इंच। टॉयलेट का जो लेंथ है काफ़ी अच्छा है, चौड़ाई में 4 फीट है। और टॉयलेट का जस्ट फ्रंट में हमने एक यहाँ पे वॉश बेसिन रख सकेंगे, जगह यहाँ पे अवेलेबल है वॉश बेसिन के लिए। छोटा सा कॉर्नर वाला वॉश बेसिन हम यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर हम चलेंगे हमारा बेडरूम के ओर। 2 बेडरूम है हमारा, तो 2 बेडरूम का जो साइज़ वगैरह और डोर विंडो हम पहले ही डोर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बेडरूम का जो साइज़ है मिनिमम 3 फीट 4 इंच रखना ही होगा चौड़ाई और हाइट होगा 7 फीट। और नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे 2 विंडो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो बेडरूम का डोर है उसका जस्ट फ्रंट में हमने यहाँ पे सोफ़ा भी प्रोवाइड कर सकेंगे, जगह है। सो बेडरूम का जो विंडो है यहाँ पे हमने प्रोवाइड करना है 2 विंडो। मैंने जस्ट साइड होके बेडरूम के जस्ट हेड में रखा हूँ बेड का, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वार्डरोब वगैरह रखने के लिए बहुत आसान होगा। सो 2 विंडो हमने बिल्कुल कॉर्नर टाइप के जगह में यूज कर रहा हूँ। फिर ये 2 हमें विंडो और जो इसका साइज है ये 12 फीट 9 इंच और इस तरफ हमें मिलेगा 9 फीट है। काफ़ी अच्छा बेडरूम है। और फिर चलेंगे हम बेडरूम 2 दूसरा बेडरूम में, और इसका भी हमने यहाँ पे डोर क्रिएट करते हैं। इसका भी साइज सेम है 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट। और इस बेडरूम हमने स्टडी रूम के हिसाब से यहाँ पे यूज करेंगे, चिल्ड्रन रूम। सो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ही वेंटिलेशन मतलब विंडो प्रोवाइड करेंगे। और साथ में इसका जो साइज है स्टडी रूम या चिल्ड्रन रूम, सो उसके हिसाब से जो साइज है इसका टोटल इस तरफ 9 फीट 4 इंच बाई इस तरफ हमें मिलेगा 8 फीट है। देन हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा स्टेयर दिया गया है। और स्टेयर यहाँ पे मैंने 2 फ्लाइट का है और बीच में जो एक हमने स्टेप लिया हूँ। लेंथ 2 फीट और ट्रेड 9 इंच और हाइट जो होगा ये 6 इंच का है। काफ़ी कंफर्टेबल स्टेयर है, बट थोड़ा सा छोटा है, जगह के हिसाब से सही है। सो व्यूअर्स आप चलेंगे इस घर बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट का ज़रूरत होगा वो डिस्कशन करेंगे। ये हमने टोटल 18 फीट बाई 24 फीट टोटल 432 स्क्वायर फीट बाई मल्टीप्लाइड 1200 पर स्क्वायर फीट। टोटल जो अमाउंट का ज़रूरत होगा वो है 5 लाख। व्यूअर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।